आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात के शहर एकता नगर में बुनियादी ढांचे और तरक्की के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे, जिनकी लागत 280 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अयोध्या शहर में आज अजीम शान दीपोत्सव की तैयारियां कर ली गई हैं, जिसका मकसद किसी दरिया के घाट पर ज्यादा से ज्यादा दिए जलाकर नया रिकॉर्ड कायम करना है। महाराष्ट्र में एक ही मरहले में कराए जाने वाले असेंबली इंतखाबात और झारखंड में दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज की जाएगी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मुस्तकबिल की सरमायाकारी के 8वें इक़दाम में शिरकत करेंगे। और पेरिस मास्टर्स टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडन मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे। वो आज शाम एकता नगर में मुख्तलिफ बुनियादी ढांचे और तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वो आरंभ 6 में 99वीं मुश्तरका फाउंडेशन कोर्स के जेर तरबियत अफसरान से खिताब करेंगे। वजीर आजम कल राष्ट्रीय एकता दिवस तकरीबात में शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम आज शाम गुजरात के केवड़िया के एकता नगर पहुंचेंगे, जहां वो 280 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के मुख्तलिफ बुनियादी ढांचों और तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम आरंभ 6.0 में 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के जेर तरबियत अफसरान से खिताब भी करेंगे। इस साल के प्रोग्राम का मौजू है आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए नक्शे राह। वज़ीर आज़म 31 अक्टूबर को सुबह में राष्ट्र एकता दिवस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म स्टैचू ऑफ यूनिटी पर गुलाह अकीदत भी नजर करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म एकता दिवस का अहद दिलाएंगे और एकता दिवस परेड का मुशाहिदा करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। भगवान राम का शहर अयोध्या नौ तामीर शुदा राम मंदिर में रामलला की तनसीब के बाद अपनी पहली अजीमुशान दिवाली के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश हुकूमत अयोध्या के 55 घाटों और राम की पैड़ी पर 25 लाख दिए जलाकर गिनीज आलमी रिकॉर्ड कायम करना चाहती है। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा सयाहत व सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और उत्तर प्रदेश हुकूमत के दीगर वुज़रा मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार आज 25 लाख दिए जलाकर नया आलमी रिकॉर्ड बनाना चाहती है। इस काम के लिए मुकद्दस सरयू नदी के घाटों पर 28 लाख दियों का इंतजाम किया गया है, जिसे 30,000 रजाकार रोशन करेंगे। 30 अफराद पर मुश्तमिल गिनीज आलमी रिकॉर्ड के टीम कंसल्टेंट और दिए गिनने वाली कमेटी के यूनिवर्सिटी अराकीन पहले ही 55 घाटों पर सजाए गए दीवों को गिन चुके हैं। इस साल के दीपोत्सव पर नया आलमी रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर सरयू नदी के घाट पर 1100 अफराद एक साथ सबसे बड़ी आरती करेंगे। साथ ही राम मंदिर में खुसूसी माहौल दोस्त दिए मंदिर को रोशन करेंगे। इन दियों को इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे मंदिर के ढांचे पर दाग धब्बे न लगें और ये ज्यादा वक्त तक रोशन रहे। इसके अलावा आज रामपथ पर निकलने वाली शोभा यात्रा में 18 झांकियां होंगी जो रामायण के 7 अबवाब पर मबनी होंगी। इन सकाफती प्रोग्रामों में 6 ममालिक और 16 रियासतों के फनकार हिस्सा लेंगे। इंतजामिया इस दीपोत्सव में सभी को रास्त या बराह रास्त तौर पर शामिल करने की कोशिश कर रही है। वहीं दिव्या अयोध्या ऐप के जरिए एक दिया राम के नाम की सहूलत भी फराहम की जा रही है। लखनऊ से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में दिवाली के मौके पर महालक्ष्मी देवी मंदिर को हमेशा पैसों और जेवरात से सजाया जाता है। इस साल महालक्ष्मी मंदिर को तकरीबन 4 करोड़ 75 लाख रुपयों से सजाया गया है। तफसील हमारे नामानिगार से। रतलाम शहर में वाक़ महालक्ष्मी मंदिर को मुल्क में अपनी नौयत का वाहिद मंदिर है। रोशनी के त्यौहार दिवाली के मौके पर मकामी अफराद मंदिर को सजाने के लिए अपनी जानिब से नकद रकम और जेवरात दान करते हैं। ये सजावट धनतेरस से भाई दूज तक जारी रहती है। इसके बाद ये साजो सामान मुतल्लिका खानदानों को लौटा दिया जाता है।
इस दिवाली पर मंदिर की सजावट के लिए 1,47,00,000 रुपए की नकद रकम और करीब 3 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात दान किए गए। कहा जाता है कि देवी महालक्ष्मी को दान करने की ये रिवायत शाही दौर से चली आ रही है और मकामी अफराद अब भी इस पर अमल पैरा हैं। मंदिर में हिफाजती इंतजामात के लिए इहाते में 24 घंटे पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं और मंदिर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। कौमी राजधानी दिल्ली में बड़े अस्पतालों में दिवाली की तकरीबात के दौरान जलने के हादसात के अंदेशे के पेश नजर कुछ इंतजामात किए गए हैं। दिल्ली के एम्स, राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में इस सिलसिले में डॉक्टरों की खुसूसी टीमें तैनात की गई हैं। आरएमएल अस्पताल के बर्न और प्लास्टिक सर्जरी के सरबराह डॉक्टर समीक भट्टाचार्य ने बताया कि अस्पताल में 10 से 15 बिस्तर ऐसे हादसात के लिए खाली रखे गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और आरएमएल हॉस्पिटल में हर साल दिवाली के मद्देनजर हम लोग कुछ कदम उठाते हैं, जिसमें कि हम अबाउट 10 से 15 बेड वेकेंट रखते हैं और आईसीयू में भी बेड वेकेंट रखते हैं ताकि ऐसे मरीज आए तो हम उनको इमीडिएटली भर्ती कर सकें। और बर्न का इमरजेंसी हम डायरेक्टली अपने वार्ड में ले लेते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनके हाथ में ब्लास्ट इंजरी होता है, तो ऐसे केसेस में हम एक ओटी भी स्टैंड बाय पे रखते हैं। नई दिल्ली एम्स के बर्न डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर मनीष सिंघल ने लोगों से अपील की है कि वो आतिशबाजी के दौरान एहतियात से काम लें और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो तत्काल बहते पानी में अपने उस पार्ट को आप 15 से 20 मिनट रखें या फिर कोई गीला कपड़ा लेके उस पे आप रखें। इससे आपको जलन में आराम आएगा और साथ में आपका जो बर्न है उसकी डेप्थ कम होगी और आपकी सीरियसनेस कम होगी और बड़ी सर्जरी की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। और घर में जब आप दिए जलाते हैं तो कोशिश करें कि रास्ते में चलते हुई जगह में या ऐसी जगह पे जैसे स्टेयर केस में आप ना चलाएं जिससे कि उनसे टकरा के आग लगने का खतरा कम से कम हो। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए बरसर इख्तिदार और अपोजिशन जमातों समेत करीब 8,000 उम्मीदवारों ने गुज़िश्ता कल तक अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। महाराष्ट्र के चीफ इंतखाबी अफसर के दफ्तर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक रियासत में 20 नवंबर को होने वाली वाहिद मरहले की पोलिंग के लिए मजमूई तौर पर 7,995 उम्मीदवारों ने कुल 10,905 पर्चे दाखिल किए हैं। वहीं नांदेड़ लोकसभा हल्के का ज़िमनी इंतखाब रुकन पार्लियामेंट वसंत चौहान के इस साल अगस्त में इंतकाल कर जाने की वजह से किया जा रहा है। कांग्रेस ने आन जहानी वसंत चौहान के फर्जंद डॉक्टर रविंद्र चौहान को उम्मीदवारी दी है, जिनका मुकाबला बीजेपी के संतुक हम्बरडे से होगा। पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल 22 अक्टूबर को शुरू हुआ था। कागजात की जांच पड़ताल आज होगी, जबकि 4 नवंबर तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। वहीं झारखंड असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए दाखिल करदा कागजात नामजदगी की आज जांच की जाएगी। दूसरे मरहले के लिए कुल 634 उम्मीदवार मैदान में हैं। 20 नवंबर को दूसरे मरहले की पोलिंग के तहत झारखंड के 38 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। झारखंड असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कल तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। वहीं पहले मरहले के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारी वापस लेने का आज आखिरी दिन है। 13 नवंबर को होने वाले पहले मरहले के लिए कुल 743 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इस दौरान रियासत भर में गैर कानूनी साजो सामान और नकद रकम जब्त करने के लिए तलाशी कार्रवाइयाँ तेज हो गई हैं। मिसाली ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के 29 मामले दर्ज किए गए हैं। तलाशी मुहिम के दौरान झारखंड के पलामू जिले के पंकी पुलिस स्टेशन हुदूद से 3 माओनवाजों को गिरफ्तार किया गया है। रांची से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल इस हफ्ते सऊदी अरब के एक अहम दौरे पर हैं, जो भारत और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में गहराई पैदा करने की राह में एक और अहम कदम है। वजीर मौसूफ कल रियाद पहुंचे। मगरबी एशिया के हमारे नामानिगार ने बताया कि जनाब गोयल रियाद में मुस्तकबिल के सरमायाकारी के 8वें इक़दाम FII में शिरकत करेंगे, जो एक ऐसा मुमताज़ प्लेटफॉर्म है जिस पर आलमी रहनुमा, सरमायाकार और इख्तिराकार यकजा होते हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। इन इब्तदाई सरगर्मियों के बाद जनाब पीयूष गोयल सनत और मादनियात के वसाइल के सऊदी वजीर खालिद अल फलीह के साथ सनत की वजारत में एक दोतरफा मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि इस मीटिंग में खास तौर पर मसनूआत साजी के शोबे में उन बाहमी तरजीहात पर गुफ्तगू की जाए जो दोनों मुल्कों की माशी हिकमत अमली में खास अहमियत के हामिल है।
اس کے بعد جناب گوئل ثقافتی تعلقات کے میدان میں ریاض میں لولو ہائپر مارکیٹ میں دیوالی اتسو تقریبات کا افتتاح کریں گے۔ اس تقریب سے سعودی عرب میں بیرون ملک آباد متحرک بھارتی آبادی کی موجودگی کی عکاسی ہوتی ہے۔ دوپہر کے وقت وزیر موصوف توانائی کی وزارت میں معیشت اور سرمایہ کاری کی ایک اہم وزارتی میٹنگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ یہ میٹنگ دفاعی شراکت داری کی معاشی اور سرمایہ کاری کونسل کے تحت سعودی عرب بھارت تعاون میں ایک اہم سنگ میل ہے، جس کا مقصد ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی اور صنعتی ترقی کے سلسلے میں شراکت داری کو فروغ دینا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ تیل مارکیٹنگ کرنے والی کمپنیوں OMCs نے پیٹرول پمپ ڈیلروں کو ادا کیے جانے والے ڈیلر کمیشن میں اضافے اور ریاستوں کے درمیان مال بھاڑے کو معقول بنانے کے فیصلے کا اعلان کیا ہے، تاکہ OMCs کے پیٹرول اور ڈیزل ڈپو سے کافی دور رہنے والے صارفین کو فائدہ ہو۔ اس سے ملک کے بہت سے حصوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ پیٹرولیم کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے OMCs کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ جن ریاستوں اور حلقوں میں چناؤ ہونے والے ہیں ان میں اس فیصلے پر عمل درآمد بعد میں ہوگا۔ جناب پوری نے کہا کہ اس سے شمال مشرقی خطے جیسے دور دراز کے علاقوں میں بھی ملک کے باقی حصوں کے برابر ہی سہولتیں فراہم کرنے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کی عکاسی ہوتی ہے۔ حماس نے غزہ پٹی میں ایک مستقل جنگ بندی کے لیے کسی بھی معاہدے یا نظریے کے تئیں اپنے کھلے پن کا اظہار کیا ہے۔ حماس کے سینئر افسر نے کل بتایا کہ اس معاہدے یا نظریے میں اسرائیلی فوج کو پوری غزہ پٹی سے واپس بلانا، رکاوٹوں کو ختم کرنا اور راحت، مدد اور شیلٹر نیز ایک دوسرے کے قیدیوں کا تبادلہ شامل ہے۔ دوسری جانب مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے اتوار کو غزہ میں ایک 2 روزہ جنگ بندی کی تجویز کا اعلان کیا تاکہ فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں کچھ مہینوں کے دوران دوحہ اور قاہرہ میں بات چیت کے کئی دور منعقد ہو چکے ہیں، لیکن سال بھر سے جاری اس تنازع کے خاتمے کے لیے کوئی سنجیدہ معاہدہ کیے جانے میں ناکامی ہی رہی ہے۔ اس دوران امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل میں اس بل کی منظوری پر کافی زیادہ پریشان ہے جس کے تحت فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی کے کام کاج پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ مشرق خریب میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی راحت اور کاموں سے متعلق ایجنسی UNRWA کا نہ صرف غزہ میں بلکہ مغربی کنارے اور سرحدی مغربی ایشیا خطے میں بھی اہم رول رہا ہے۔ ٹینس میں روہن بوپنا اور ان کے آسٹریلیائی ساتھی میتھیو ایبڈن کی جوڑی پیرس ماسٹرز کے مردوں کے ڈبلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ کل رات فرانس میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل میں تیسری درجہ بندی کی حامل بوپنا اور ایبڈن کی بھارت آسٹریلیائی جوڑی نے جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو اور برازیل کے مارسیلو میلو کی جوڑی کو سیدھے سیٹوں میں 6-4 اور 7-6 سے شکست دی۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ رضوی۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے وزیراعظم کے ہاتھوں 51,000 نوجوانوں کو ملازمت کے تقرری انعامات تقسیم کیے جانے کی خبر کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جناب مودی نے ملک کے 40 مقامات پر منعقدہ روزگار میلے میں یہ جوائننگ لیٹرز تقسیم کیے۔ وزیراعظم نے قومی راجدھانی دلی کے آل انڈیا آیوروید انسٹیٹیوٹ میں 9ویں یوم آیوروید کے موقع پر 12,850 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس خبر کو بھی آج کے زیادہ تر اخبارات نے اہمیت دی ہے۔ روزنامہ ملاپ اور پرتاپ نے بھارت رتن سردار ولبھ بھائی پٹیل کے یوم پیدائش کے موقع پر منعقدہ رن فار یونٹی سے متعلق خبر کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اسے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ روزنامہ انقلاب اور ہندوستان ایکسپریس نے ہریانہ الیکشن میں EVM میں گڑبڑی سے متعلق کانگریس کے الزامات کو خارج کیے جانے کی خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ اخباروں کے مطابق انتخابی کمیشن نے 1642 صفحات پر مشتمل جواب میں کانگریس کے الزامات کو بے بنیاد، غلط اور حقائق سے پرے قرار دیا ہے۔ دلی میں AQI خطرناک حد تک پہنچا، اس خبر پر روزنامہ راشٹریہ سہارا نے توجہ مرکوز کی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی گجرات کے شہر ایکتا نگر میں بنیادی ڈھانچے اور ترقی کے مختلف پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے جن کی لاگت 280 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ ایودھیا شہر میں آج عظیم الشان دیپوتسو کی تیاریاں کر لی گئی ہیں جس کا مقصد کسی دریا کے گھاٹ پر زیادہ سے زیادہ دیے جلا کر نیا ریکارڈ قائم کرنا ہے۔ مہاراشٹر میں ایک ہی مرحلے میں کرائے جانے والے اسمبلی انتخابات اور جھارکھنڈ میں دوسرے مرحلے کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج کی جائے گی۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں مستقبل کی سرمایہ کاری کے 8ویں اقدام میں شرکت کریں گے۔ اور
पेरिस मास्टर्स टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडन मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।